जो जीए सूत्र है आरडब्ल्यूए पब्लिकेशन का, उसका मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत देखेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, आधुनिक इतिहास का जो है सबसे प्रमुख चरण और पहला अध्याय ही है कि भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों की अगर आगमन की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और इसके बाद जो है फ्रांसीसी आएंगे। पुर्तगाली की अगर बात करें तो पुर्तगाली में सबसे पहले वास्को डिगामा 17 मई 1498 को भारत के जो है कालीकट के तट पर पहुंचा और इसकी जो स्वागत है वो जेमोरिन के द्वारा किया गया। भारत के लिए जो है समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा के द्वारा किया गया। इसके बाद जो प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर है उसका नाम जो है वो है फ्रांसिस डी अल्मीडा। अल्मीडा की बात करें तो ये 1505 ईस्वी में भारत आया था और ये पहला वायसराय बना था भारत में, पुर्तगाली वायसराय, और इसने ब्लू वाटर की पॉलिसी अपनाई थी। इसके बाद जो प्रमुख गवर्नर है उनका नाम अल्फांसो डी अल्बुकर्क है और अल्बुकर्क ने जो है गोवा में सती प्रथा को जो है इसने समाप्त किया था और 1510 में इसमें गोवा के बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल कुतुब शाह, उससे उन्होंने छीनकर पुर्तगाली की राजधानी गोवा को बनाई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं डच की। तो डच जो है वो 1605 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री इसका मसूलीपट्टनम में इसके द्वारा स्थापित किया गया था। अंग्रेज की बात करें तो 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर प्राप्त करके जो है वो अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। 1608 ईस्वी में जो है वो हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था और 1615 ईस्वी में टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार का दौरा किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं डेनिश के। तो डेनिश जो है ये डेनिश को भारत में आगमन की अगर हम बात करें तो वो 1616 ईस्वी में उनका आगमन भारत में हुआ था और भारत, श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है व्यापार करने हेतु डेनिश ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था। तो क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है कि पूर्वी एशिया से व्यापार सबसे पहले किसने स्टार्ट किया। तो पूर्वी एशिया से जो है सबसे पहले जो व्यापार जो है ये डेनिशों के द्वारा किया गया था। डेनिश ने 1620 ईस्वी में जो है टैंक्योबार तथा 1676 ईस्वी में सेरारामपुर जो बंगाल में है उसको अपनी फैक्ट्रियां वहां पे स्थापित किया था। डेनिशों ने अपनी सभी फैक्ट्रियां जो है वो अंग्रेजों को बेच दिया था। फ्रांसीसी की बात करें तो फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट उस समय में लुई 14वां थे, उसके मंत्री कॉलबर्ट के प्रयास से जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये ध्यान रखिएगा कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एक सरकारी कंपनी थी। 1668 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी और गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त करने के पश्चात 1669 में मसूलीपट्टनम में जो है फ्रांसीसियों के द्वारा दूसरी कोठी स्थापित की गई थी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमारा भूमि सुधार का आता है। भूमि सुधार में 3 प्रकार के बंदोबस्त को हम लोग पढ़ते हैं। एक स्थायी बंदोबस्त है, एक रैयतवाड़ी है और एक महालवाड़ी है। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो 1793 ईस्वी में इसको कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था और जमींदारी प्रथा के नाम से भी हम स्थायी बंदोबस्त को जानते हैं। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा बनारस के प्रांतों से ये वसूल की जाती थी या बिहार, बंगाल और उड़ीसा तथा बनारस के कुछ प्रांतों में ये लागू था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो मुनरो और रीड के द्वारा 1820 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और ये मद्रास, बॉम्बे और असम के कुछ हिस्से में था। महालवाड़ी की जो शुरुआत है वो 1822 ईस्वी में मैकेंजी के द्वारा किया गया और ये उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में जो है ये शामिल था। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जो हमारा अगला है वो है हमारा 1857 के पूर्व विद्रोह। 1857 से पहले के कुछ विद्रोह देखें तो उसमें सन्यासी विद्रोह, पाइका विद्रोह, अहोम विद्रोह, संथाल विद्रोह और कोल विद्रोह आदि हैं। सन्यासी विद्रोह की बात करें तो ये बंगाल और बिहार के क्षेत्र में था और इसके जो नेता हैं वो भवानी पाठक और देवी चौधरानी थी। पाइका विद्रोह जो है ये उड़ीसा में हुआ था 1817 ईस्वी में और इसके जो नेता थे वो बक्सी जगबंधु विद्याधर थे
अहोम विद्रोह जो है वो 1828 ईस्वी में असम में हुआ था और इसके नेता जो है वो गोमधर कुंवर थे। संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855-56 में सिद्धू और कान्हू दोनों भाई के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। कोल विद्रोह जो है इसका नेता बुद्धो भगत थे और ये 1831 ईस्वी में जो है ये चलाया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की। तो देखिए 1857 का विद्रोह या क्रांति जो है इसकी टिप्पणियाँ जो है वो बी.डी. सावरकर प्रथम ने इसको जो है वो बी.डी. सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 का विद्रोह का जो दमन करता है वो दिल्ली में जॉन निकोलसन थे, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस थे और झांसी में ह्यूरोज थे। इसके जो नेता है वो दिल्ली से बहादुर शाह जफर या बख्त खान थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे थे, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। 1857 के विद्रोह का जो कारण था वो ब्रिटिश नेतृत्व था, हड़प नीति का सिद्धांत और कुछ तात्कालिक कारण था। ब्रिटिश नेतृत्व की अगर बात करें तो इसका गवर्नर जनरल कैनिंग तथा इंग्लैंड का पीएम पामस्टर्नम था उस समय में। हड़प नीति का सिद्धांत जो है उसके थ्रू 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में संबलपुर और जैतपुर और 1853 ईस्वी में झांसी के द्वारा हड़पा गया था। डलहौजी ने इसको हड़पा था। तात्कालिक कारण जो है वो मंगल पांडे चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना किया था और 10 मई 1857 को विद्रोह जो है वो प्रारंभ हुआ था मेरठ से। और तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है वो रामचंद्र पांडुरंग है और भारतीय स्वाधीनता संग्राम 1857 ईस्वी के सरकारी इतिहासकार जो है वो सुरेंद्र नाथ सेन है, SN सेन है। 1857 के विद्रोह का प्रमुख तथ्य देखें तो 1857 ईस्वी में झंडा गीत की रचना जो है वो अजीमुल्ला ने किया था और 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय तोपखाना का मुख्यालय मेरठ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन हेतु गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तरी प्रांत सैनिक ने ब्रिटिश शासक की जो है इन्होंने मदद की थी और आगे चलकर उन्हें सेना की भर्ती में प्रमुखता दी गई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल हीरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। 1857 ईस्वी के क्रांति के प्रमुख केंद्र की बात करें तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह और लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ पुस्तक एवं उनके लेखक हैं जैसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857, ये बी.डी. सावरकर की बुक है। सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये R.C. मजूमदार की पुस्तक है। रिबेलियन 1857 ये P.C. जोशी की पुस्तक है और द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857 ये सर सैयद अहमद खां की पुस्तक है। 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख इतिहासकार जो हैं जैसे जेम्स आउटरम एवं W. टेलर ने बोला कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। बेंजामिन डिजरायली जो ब्रिटिश संसद तथा विपक्ष का नेता था उसने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। R.C. मजूमदार ने बोला कि यह कथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। V.D. सावरकर ने इसको सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। आगे हम बात करते हैं शिवाजी के बारे में। शिवाजी की बात करें तो इनका कार्यकाल 1674 से 1680 तक का है। इनका जन्म जो है वो 1627 ईस्वी में शिवनेरी के किले में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले, माता का नाम जीजाबाई और इनके आध्यात्मिक गुरु जो है वो रामदास थे। 1665 ईस्वी में शिवाजी को पदच्युत करने के लिए औरंगजेब द्वारा आमेर के राजा जय सिंह को नियुक्त किया गया था। उनके दरबार में अष्टप्रधान यानी 8 मंत्री रहते थे और सरदेशमुखी महाराष्ट्र के भूमियों पर 10% अतिरिक्त कर था। अष्टप्रधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पद जो है वो पेशवा एवं अमात्य का था। भूमि मापन का जो पैमाना है वो काठी था और राज्याभिषेक इनका 1674 ईस्वी में काशी के विद्वान गंगा भट्ट ने रायगढ़ में किया था।
शिवाजी की बात करें तो संभाजी जो कि शिवाजी के बड़े पुत्र थे, उनका जो शासन का कार्यकाल है वो 1680 से 1689 है। और राजा राम जो शिवाजी के छोटे पुत्र को इन्होंने हराया था। ताराबाई फिर आती हैं 1700 से 1707 तक, और ये राजा राम की पत्नी थी और इनके बेटा का नाम शिवाजी द्वितीय था। साहू जी जो है ये मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वारा छोड़ा गया था और खेरा के युद्ध में इसने ताराबाई को हराया था। मराठा की अगर हम बात करें तो बालाजी विश्वनाथ जो हैं, जिनका समय अवधि 1713 से 1720 तक है। बालाजी विश्वनाथ जो है ये मराठा के प्रथम पेशवा थे और मराठों के ये प्रधानमंत्री थे उस समय के। उपाधि इन्होंने सेना करते यानी सेना का चिन्ह का लिया था और पेशवा ने इस पद को शक्तिशाली और वंशानुगत बना दिया। सैयद ब्रदर्स किंग मेकर फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा था इस समय में। बाजीराव की बात करें तो बाजीराव बालाजी विश्वनाथ के सबसे बड़े पुत्र थे। बालाजी बाजीराव जो है ये नाना साहब के नाम से जाने जाते हैं और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में मराठों के और अफगानों के बीच हुआ, उसमें जो है मराठों की हार हो गई थी। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है अंग्रेज और मराठों के बीच, जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो समय है वो 1775 से 1782 है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध का समय जो है वो 1803 से 1805 और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध का कार्यकाल समय अवधि जो है 1816 से 1819 तक है। हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन संगठन की बात करें तो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी की बात करें तो विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। युवा आंदोलन बंगाल की स्थापना 1826 ईस्वी में जो है हेनरी लुई विवियन डेरीजियो के द्वारा किया गया था। धर्म सभा का जो स्थापना है राधाकांत देव ने किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में किया था। रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1851 में किया था। वहीं बात करें प्रार्थना समाज का तो प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में आत्मारंग पांडुरंग एवं एमडी रनाडे के द्वारा जो है बम्बई में किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP बलावा टस्की कर्नल HS अलकाट के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था वेल्लूर में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने बम्बई में किया था 1905 में। हिंदू महासभा की जो स्थापना है वो 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हरिद्वार में किया गया। विश्व भारती की जो स्थापना है वो कोलकाता में 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें तो राजा राम मोहन राय जो है राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो इनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ था और इनका जन्म जो है वो राधानगर हुगली बंगाल में हुआ था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था और इनको युगदूत जो है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा बोला गया था। समाचार पत्र पत्रिकाएं इनकी है संवाद कैमुदी बंगाली, मिरातुल अखबार फारसी में और ब्रह्मानिकल पत्रिका थी। इनकी पुस्तक है फुतहात उल मुआविद्दीन एकेश्वरवादियों का उपहार और प्रीसेप्टस ऑफ जीसस यानी जीसस का उपदेश। स्थापित संस्थाएं की बात करें तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में कोलकाता में हुआ है। हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817 में कोलकाता डेविड हेयरी के अग्रणी इसमें भूमिका थी। वेदांत कॉलेज का स्थापना कोलकाता में 1825 में और ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका जन्म जो है 1884 में 12 फरवरी को टंकारा गुजरात में हुआ। इनका जो मूल नाम है वो मूल शंकर था और इनके गुरु का नाम विरजानंद था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 ईस्वी में बम्बई में और स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। उनकी पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश और पाखंड खंडन। भारत में किसान आंदोलन एवं विद्रोह देखें तो देखिए जो नील विद्रोह है ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था 1859 में
और विष्णु और दिवंगर विश्वास जो है वो इसके नेता थे। चंपारण जो आंदोलन है ये बिहार में 1917 में हुआ था, इसके नेता गांधी जी। खेड़ा गुजरात में 1918 में गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। बारदोली गुजरात में 1928 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। उत्तर प्रदेश किसान सभा यूपी में 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा के द्वारा। अवध किसान सभा यूपी में 1920 में बाबा रामचंद्र के द्वारा। एका आंदोलन अवध में मदारी पासी के द्वारा 1921 में। अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में 1936 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा। पाइका जो आंदोलन है ये अंग्रेज की दमनकारी नीति के खिलाफ 1817 में बख्शी विद्याधर जगबंधु के द्वारा किया गया। वेलुथम्पी विद्रोह जो है ये त्रावणकोर पर अंग्रेजी प्रभुत्व के लिए था और वेलुथम्पी ने इसका नेतृत्व किया था। रामोसी विद्रोह जो है ये इसके नेता चित्तूर सिंह थे। 1822 में ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था। अहोम विद्रोह जो है ये 1828 से 33 तक चला था। गोमधर कुंवर इसके नेता थे। कोल विद्रोह जो है ये बुद्धो भगत इसके नेतृत्व कर रहे थे और इसका जो समय है वो 1831 से 32 है और ये बाहरी लोगों को भूमि हस्तांतरण के विरोध में किया गया था। फराइजी आंदोलन के नेता जो है हाजी शरीयतुल्लाह थे और ये 19वीं सदी में हुआ था धार्मिक सुधार और अंग्रेज विरोध में। कूका आंदोलन जो है इसके नेता राम सिंह थे और ये धार्मिक राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन थी। कूका आंदोलन का जो समय अवधि है वो 1840 है। संथाल विद्रोह जो है ये सिंधु और कान्हू के द्वारा 1855-56 में हुआ था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। और मुंडा जिसको उलगुलान कहते हैं ये भूमि प्रणाली मिशनरी गतिविधि के खिलाफ जो है वो हुआ था 19वीं सदी में बिरसा मुंडा के द्वारा। कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के उपनाम देखते हैं जैसे कि सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रपिता या बापू महात्मा गांधी। लौह पुरुष भारत का बिस्मार्क और सरदार ये वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। देश बंधु चित्तरंजन दास। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। लिटिल कारपोरल नेपोलियन बोनापार्ट। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय। देश रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कश्मीर का अकबर जैनुल अब्दीन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारतीय मैकियावेली चाणक्य। भारत का शेक्सपियर कालिदास। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। लाल बालपाल लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक विपिन चंद्र पाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चाचा जवाहरलाल नेहरू। शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। तूती ए हिंद अमीर खुसरो। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित प्रमुख नारे और वचन। प्रमुख वचन एवं नारे हैं और ये संबंधित व्यक्ति है जैसे वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा बाल गंगाधर तिलक। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह हसरत मोहानी। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। अब हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 ईस्वी में किया गया था। इसका पहला आयोजन जो है वो 1885 ईस्वी में बम्बई में किया गया था और इसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा 1887 में और मद्रास में हुआ था और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। चौथा जो है 1888 में इलाहाबाद में किया गया था। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे।
1896 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये कोलकाता में हुआ था और रहमतुल्ला एम सयानी इसके अध्यक्ष थे। 1905 का जो आयोजन है वो बनारस में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 1906 का जो अधिवेशन है ये कोलकाता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1907 में जो है इसका आयोजन सूरत में हुआ था और रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। अगला महत्वपूर्ण जो आयोजन है वो 1916 में हुआ था लखनऊ में और अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। 1919 के अमृतसर की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1920 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजया राघवाचारी के द्वारा हुआ था और 1920 का विशेष सत्र कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 1924 का जो बेलगांव कर्नाटक का अधिवेशन है इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। 1925 का कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष जो है सरोजनी नायडू थी और 1928 का कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। 1929 का लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1931 के कराची का अधिवेशन का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1933 का कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वो नलिनी सेन गुप्ता थी और 1936 के लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो जवाहरलाल नेहरू थे। 1937 का फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन का जो अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू थे। 1938 का हरिपुरा गुजरात की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे और 1946 में जो मेरठ में अधिवेशन हुआ था उसके आचार्य जेवी कृपलानी जो है वो इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं पलासी का युद्ध। पलासी का जो युद्ध है ये 23 जून 1757 में लड़ा गया था। ये युद्ध जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ा गया था। युद्ध से पूर्व ही नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से मिल चुका था और इस युद्ध के बाद नवाब बने मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जमीन प्रदान की, साथ ही साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुक्त व्यापार की अनुमति भी प्रदान की। बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व जो है वो गुरगिन खां के द्वारा किया गया था। शुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सेना की इसमें पराजय हुई थी। इसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुआ था और ये 2 चरणों में संपन्न हुआ था। इसकी प्रथम संधि जो है वो 12 अगस्त 1765 को किया गया था और ये शाह आलम द्वितीय तथा क्लाइव के बीच हुई थी। कंपनी को शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई और इसके बदले कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया था। इलाहाबाद की दूसरा जो संधि है वो 16 अगस्त 1765 को हुआ था और ये क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की जो है वो छूट प्रदान की गई थी। अब हम देखते हैं मैसूर विजय। मैसूर विजय की बात करें तो विजयनगर के पतन के बाद मैसूर में वाडियार वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा था। हैदर ने 1755 में डिंडीगुल में फौजदार नियुक्त हुआ और फ्रांसीसी के मदद से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। 1761 में हैदर मैसूर का वास्तविक शासक बना तथा 1776 में स्वयं को मैसूर का राजा घोषित किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया था, ये मराठों तथा निजामों से संधि कर अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ युद्ध शुरू किया। अंग्रेज ने अपनी हार को देखते हुए संधि का प्रस्ताव रखा और हैदर अली और अंग्रेज के बीच एक संधि जो मद्रास की संधि है वो 1769 ईस्वी में समाप्त हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया। 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक के आरकाट पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत कर दी थी। 1781 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो है वो पार्टोनोवा का युद्ध हुआ था और इसमें हैदर अली पराजित हुए। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और इसके बाद टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का अगला शासक बना।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था और टीपू के समय लड़े गए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेज ने इसे आधार पर तैयार किया कि टीपू ने फ्रांसीसियों से अंग्रेज के विरुद्ध गुप्त समझौता किया था। 1792 में जो उस समय के तत्कालिक गवर्नर कॉर्नवालिस ने टीपू के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले पर घेर कर उसे संधि के लिए मजबूर किया। चतुर्थ मैसूर युद्ध जो है आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1799 में लड़ा गया और इस युद्ध में टीपू ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने का प्रयास किया और नेपोलियन से पत्र व्यवहार किया। 4 मई 1799 को टीपू अंग्रेज की संयुक्त सेना से लड़ते हुए युद्ध में मारा गया। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके पुराना वाडियार वंश के अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंपकर उससे सहायक संधि कर ली। नेक्स्ट हम देखते हैं आंग्ल मराठा संघर्ष। अंग्रेजों और मराठा के बीच राजनीतिक सर्वोच्चता के विजय के लिए जो 3 बार युद्ध हुए थे, जिसमें अंग्रेज अंतिम रूप से विजय हुए। नारायण राव के पुत्र माधव नारायण राव को जब पेशवा घोषित किया गया तब रघुनाथ राव ने पेशवा बनने की चाहत में अंग्रेजों से मदद मांगी और उसने सूरत की संधि जो है वो 1775 ईस्वी में किया और यही जो है आंग्ल मराठा युद्ध की जो है कारण बनी थी। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में जो हुआ था, इसके तहत पेशवा पद के बदले नजराना तथा बम्बई से सटे सालसेट बसीन द्वीप पर अंग्रेजों को देना निश्चय हुआ। सूरत की संधि बम्बई की अंग्रेजी सरकार एवं रघुनाथ राव के बीच हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो ये 1775 से 1782 के मध्य लड़ा गया था और इसमें जो है मराठाओं की पराजय हुई। युद्ध पश्चात पुरंदर की संधि पर समाप्त हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 में जो हुआ था, इसमें कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के बीच हुई थी। बम्बई को अंग्रेजी सरकार ने विरोध किया था। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में मैंने बता ही दिया। अगला है इसमें बसीन की संधि। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ था और ये पेशवा ने अपनी स्वायत्तता अंग्रेजों को सौंप दी और पेशवा ने पूना में अंग्रेजी सेना को रखना स्वीकार किया। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी जो है वो अंग्रेजों को सौंप दी थी। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1803 से लेके 1805 के बीच लड़ा गया था और ये अंग्रेज के आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में दक्कन में तथा जनरल लेक के नेतृत्व में उत्तर भारत में मराठाओं के विरुद्ध ये सफल अभियान था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1816 से 1819 तक लड़ा गया था और इसमें जो है आंग्ल मराठा टकराव का तृतीय एवं अंतिम चरण में जो है ये लॉर्ड हेस्टिंगस के द्वारा लड़ा गया था। युद्ध का सबसे बड़ा कारण जो है वो लॉर्ड हेस्टिंगस का दमनकारी नीतियाँ भी थी। यहाँ पे अंग्रेजों तथा मराठों के बीच हुई कुछ महत्वपूर्ण संधि बात करें, जैसे 1775 का सूरत का संधि, ये रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुआ था। 1782 के सालाबाई की संधि, ये सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार तथा अंग्रेजों के बीच हुआ। 1802 की वसीन की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। 1803 का देवगांव की संधि भोसले तथा अंग्रेज के बीच। 1803 में ही सुरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया और अंग्रेज के बीच। 1805 में राजपुर घाट की संधि होलकर और अंग्रेज के बीच। 1816 में नागपुर की संधि भोसले तथा अंग्रेजों के बीच। 1817 का ग्वालियर का संधि सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच। 1817 की पूना की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच और मंदसौर की जो संधि है वो 1818 में होलकर तथा अंग्रेजों के बीच हुआ। अब मराठा का जो पतन का जो कारण है वो मेनली उसके अंदर के लोगों के द्वारा ही जो है मराठा साम्राज्य का दमन कर दिया गया था। आगे हम देखते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी का प्रादुर्भाव देखें तो गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। 1915 में केसर हिंद की उपाधि इन्होंने धारण की। वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह किया और सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये हुआ था। इस एक्ट के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार
किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। भारतीय जनता ने इसे काला कानून भी कहा था। वर्ष 1915 में 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे और 9 जनवरी को इसीलिए भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। राजकुमार शुक्ल ने उन्हें तिनकटिया प्रणाली के खिलाफ आमंत्रित किया था। वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल। अनसुया साराभाई ने उन्हें आमंत्रित किया था और खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार पटेल से मुलाकात हुई थी उनकी। अन्य प्रमुख घटनाएं की बात करें तो गोलमेज सम्मेलन जो 30 से 32 तक हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ और इसका उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। इसकी अध्यक्षता पीएम मैकडोनाल्ड कर रहा था। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है 1931 वाले में गांधी जी ने भाग लिया और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। बी.आर. अम्बेडकर ने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1929 का लाहौर अधिवेशन की बात करें तो इसका लक्ष्य जो है पूर्ण स्वराज रखा गया था और ये 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। 1929 का लाहौर अधिवेशन जो है कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 4 फरवरी 1922 को जो है गोरखपुर में चौरी चौरा के स्थान पर भीड़ हिंसक हो गई और थाने में आग लगा दी थी। 12 फरवरी 1922 को जो है आंदोलन समाप्त कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। 1920 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने पेश किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन जो है शौकत अली और मोहम्मद अली ने शुरू किया था। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा के लिए जो है खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो रॉलेट एक्ट के ये विरोध में हो रहा था। सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के कारण ये हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जो है जनसभा अमृतसर में इकट्ठा हुई थी और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई थी। विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी और इसके जांच के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ और इसने रिपोर्ट में बताया कि 379 लोग मारे गए हैं। कैनिंग की बात करें तो कैनिंग का जो कार्यकाल है वो 1856 से 1862 तक है। कैनिंग जो है वो भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था। इसी के समय में 1857 की क्रांति हुई थी और रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 के द्वारा जो है व्यापक सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लाया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भी जो है पोर्टफोलियो प्रणाली की जो शुरुआत है वो कैनिंग के समय किया गया था। नेक्स्ट है एल्गिन प्रथम 1862 से 63। बहावी आंदोलन का दमन इसने किया और वर्ष 1862 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना हुई। कुछ स्रोत में इसको 1865 में बताया गया है। मेयो की बात करें 1869 से 1872 और ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या शेर अली के द्वारा अंडमान द्वीप में की गई थी। भारतीय युवराजों के अध्ययन के लिए इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया और 1872 ईस्वी में भारत की प्रथम जनगणना जो है वो मेयो के द्वारा ही करवाई गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला है हमारा लीटन 1876 से 1880। इसके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया 1878 में और रानी विक्टोरिया ने दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में कैसर हिंद की उपाधि धारण की थी। लंदन में आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए इसने जो अहर्ता है उसको 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। डफरिन की बात करें तो 1884 से 1888 तक इसका समय अवधि है और इसी के समय में जो है 28 दिसंबर 1825 को जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। डफरिन ने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा था। कर्जन की बात करें 1899 से 1905। एंड्रियो फ्रेजर के नेतृत्व में एक पुलिस आयोग की इसने स्थापना किया था 1902 में।
विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 और विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904 में पारित किया। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर्जन ने किया था और 1905 में बंगाल का विभाजन इसी ने किया। 1905 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक इसका समय अवधि है। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907, मार्ले मिंटो सुधार 1909 और 1906 में ढाका में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा। 1911 में दिल्ली में तृतीय राज दरबार का आयोजन। 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा का गठन किया गया। चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, गांधी जी द्वारा जो है चंपारण आंदोलन चेम्सफोर्ड के समय में किया गया था। 1917 में अहमदाबाद आंदोलन 18, खेरा 18। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। नरम दल और गरम दल के मध्य एकीकरण एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का समझौता 1916 में। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 और सहयोग एवं खिलाफत आंदोलन 1920। रीडिंग जो है 1921 से 1926 तक इसका समय अवधि है। चौरी चौरा की घटना गोरखपुर में 4 फरवरी 1922। 1923 में जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। भारत और इंग्लैंड में एक साथ जो है वो ICS की परीक्षा का आयोजन, और रीडिंग ने सभी वायसरायों में अकेला एकमात्र यहूदी जो है वो रीडिंग था। इरविन की बात करें तो इसका समय जो है 1926 से 1931 है, और साइमन कमीशन का आगमन इसी के समय में 1928 में हुआ था। लाहौर सत्र का आयोजन जो है वो 1929 में हुआ था, और पूर्ण स्वराज का नारा इसमें दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च की शुरुआत 1930 और गांधी इरविन पैक्ट 1931। बिलिंगटन की बात करें तो बिलिंगटन सांप्रदायिक पंचायत 1932 की घोषणा। गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932। 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है वो गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट देखिए लिन लिथगो 1936 से 1944। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया था, और कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में इस्तीफा दे दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में हुआ। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 में भारत आया, और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। बेबल 1944 से 1947। बेबल योजना और शिमला समझौता शिमला सम्मेलन 1945। कैबिनेट मिशन 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946। माउंटबेटन 1947 जून से 1948। स्वतंत्र भारत का जो है ये प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की इसने घोषणा की, और नाथूराम गोडसे ने जो है गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में की थी। सी राजगोपालाचारी जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और गैर अंतिम गवर्नर जनरल थे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, और 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, जैसे भारत में रेलवे का जनक डलहौजी है। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में कॉर्नवालिस को जाना जाता है। कॉर्नवालिस की समाधि स्थल गाजीपुर यूपी में है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने रिंग फेंस की नीति प्रारंभ की थी, और ब्रिटिश संसद द्वारा इसके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव भी लाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तथा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लागू हुआ। सहायक संधि प्रणाली 1798 में वेलेजली ने शुरू किया, और ये सबसे पहले जो है हैदराबाद ने इसको किया था। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने जो है दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया, और इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम विधि आयोग मैकाले की अध्यक्षता में गठित हुई थी। डलहौजी का व्यापकता का सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, इसको शुरू किया गया, और रॉबर्ट क्लाइव को भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था।
प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। जेम्स अगस्टस हिक्की ने भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1865 में क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी। बंगाल में द्वैत शासन का अंत 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। बंगाल का शेर के नाम से वेलेजली को जाना जाता था। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में वेलेजली के द्वारा स्थापित किया गया। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को जो है मैकाले द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावटस्की तथा कर्नल H ऑलकॉट द्वारा न्यूयॉर्क में 1875 में किया गया। वर्ष 1893 में एनी बेसेंट ने भारत में इसका कार्यभार ग्रहण किया। शिक्षा का वुड डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र 1854 ईस्वी में भेजा गया और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। यहीं पे जो है हमारा आधुनिक भारत जो है वो समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में विश्व भूगोल के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से रिवाइज करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।